हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इससे पहले हमने 9th क्लास में मोशन पढ़ लिया था। मोशन के टाइप्स पढ़े थे, वेलोसिटी पढ़ी थी, स्पीड पढ़ी थी, एक्सीलरेशन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन पढ़ा था। आज हम बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में। किसके बारे में? ग्राफ्स के बारे में। तो वैसे तो ग्राफ्स, आप सभी ग्राफ्स के बारे में जानते हो। क्या होता है ग्राफ से? इस तरह से लाइंस होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो क्या बताते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये क्या है? पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये क्या बताते हैं? ये बेटा ये चीज़ बताते हैं कि जो वाई एक्सिस है उसका एक्स के साथ किस तरह से वेरिएशन होता है। मान लो कि अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ेगी, या एक्स बढ़ रहा है तो वाई की वैल्यू घटेगी, ये सब बताता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो मान लो एक्स के साथ वाई बढ़ रहा है तो इस तरह से एक लीनियर ग्राफ बना सकते हो आप। तो इस तरह से हम इस मोशन चैप्टर में भी क्या करते हैं, अलग अलग ग्राफ्स बनाते हैं। किस किस के बीच में बनाते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या है? सबसे पहले है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, इसमें बेटा हम किस किस के बीच में ग्राफ बनाएंगे? जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसके बीच में, और जो क्या होता है, टाइम, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो क्या होता है पोजीशन टाइम ग्राफ में? दिस ग्राफ shows the relationship between distance traveled by a body and time taken by it, कि बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, उसके बीच में क्या दिखाता है, ये रिलेशनशिप दिखाता है। तो देखो किस तरह से ग्राफ बनता है, हम अलग अलग बनाएंगे। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस तरह से बनेगा, देखो। बेटा आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और टाइम भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, टाइम भी कभी नेगेटिव नहीं होता। तो कौन से कोऑर्डिनेट में ग्राफ बनेगा? इसमें। तो इधर क्या है, टाइम, ऊपर वाली साइड क्या है, डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। तो ऊपर की तरफ डिस्टेंस बढ़ रहा है, इधर टाइम बढ़ रहा है। ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है कि जब हमने स्टार्ट किया, जब हमने किसी बॉडी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उस टाइम क्या लेते हैं हम, जीरो, और डिस्टेंस भी क्या लेते हैं, जीरो। तो अब देखो, मान लो इस तरह से कोई बॉडी जा रही है और उसके डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं। तो डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। अब मान लो जीरो टाइम पे डिस्टेंस भी कितना था, जीरो। अब 5 सेकंड पे, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मान लो 10, ठीक है बेटा। 5 सेकंड में 10 मीटर। इसके बाद में 10 सेकंड में
20, 15 सेकेंड में 30 और 20 सेकेंड में 40, इस तरह से। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन है, यही हमने क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही ग्राफ बना रहे हैं। तो टाइम 0 पे डिस्टेंस भी क्या है 0, ये पॉइंट आएगा। अब देखो टाइम 5 सेकेंड, डिस्टेंस 10 सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरवल्स बनाते हैं, टाइम इंटरवल्स। यहाँ पे 5 सेकेंड, यहाँ पे 10 सेकेंड, यहाँ पे 15 सेकेंड और यहाँ पे 20 सेकेंड। इसी तरह से हम डिस्टेंस के इंटरवल्स बनाएंगे 10-10 के, 10 मीटर, 20 मीटर, ठीक है, और 30 मीटर, और यहाँ पे आपका 40 मीटर। ग्राफ में बनाओगे तो बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट बनेंगे आपको। तो अब देखो 5 सेकेंड पे टाइम इन सेकेंड्स, टाइम्स इन सेकेंड, और डिस्टेंस हम क्या लिखते हैं इन मीटर। तो 5 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। कहाँ पे पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा ए। 5 पे कितना है बेटा 10, 10 पे कितनी है 20, तो 10 और 20 कहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे। तो पॉइंट्स के आप नाम भी आगे लिख सकते हो। टाइम कितना है 5, डिस्टेंस कितना है 10, ठीक है। इसके बाद में टाइम कितना है 10, डिस्टेंस कितना है 20। इसी तरह से टाइम कितना है 15, टाइम डिस्टेंस कितना है 30, और इसी तरह से टाइम कितना है 20 और डिस्टेंस कितना है 40, यहाँ पे। ये पॉइंट कैसे लिखते हैं बेटा, देखो पहले आता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे है टाइम 5 और वाई एक्सिस पे है डिस्टेंस 10, ठीक है। फिर उसके बाद में एक्स एक्सिस पे टाइम कितना है 10 और डिस्टेंस कितना है 20, इस तरह से, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को मिलाओ, क्या बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल क्या बनेगी स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ पोजीशन टाइम या व्हाट इज पोजीशन टाइम ग्राफ इन ए यूनिफॉर्म मोशन, तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। तो क्या लिखोगे, द पोजीशन टाइम या डिस्टेंस टाइम लिखो आप, पोजीशन टाइम, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा। अब देखो आगे, अब क्या करेंगे, सेकंड केस देखो पोजीशन टाइम ग्राफ का, ये तो हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब सेकंड केस क्या आएगा, सेकंड केस क्या आएगा, सेकंड केस आएगा व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, कि जब बॉडी रेस्ट पे है उस टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनता है, कि बॉडी जब रेस्ट पे है तो उस टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ है कैसा बनेगा। तो देखो अभी देखते हैं हम, सेकंड क्या है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, कि जब बॉडी रेस्ट में है तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। तो मान लो इसके लिए क्या बनेगा, इस तरह से, ये इस तरह से आपको पता है, ये ऊपर वाला क्या है डिस्टेंस है इन मीटर्स, इधर वाला क्या है टाइम है, ये भी क्या है इन सेकेंड्स, ठीक है।
अब देखो मान लो इनिशियल पोजीशन पे बॉडी कहाँ पे थी, अपने से कितनी दूर थी, 5 मीटर दूर थी। हमने जब मेजर किया तो इनिशियल पे बॉडी की डिस्टेंस क्या थी, इनिशियल पे 0 टाइम पे बॉडी की डिस्टेंस कितनी थी, मान लो 5 मीटर थी, ठीक है। अब 5 सेकंड पे कितनी आ जाएगी, फिर भी 5, 10 सेकंड पे क्या आएगी, 5 मीटर, 15 सेकंड पे भी क्या आएगी, 5 मीटर। मतलब क्या है कि बॉडी जहाँ पे रखी हुई थी वहीं पे हमें पड़ी हुई दिखाई दे रही है। कि मान लो पहले कोई मेरे सामने टेबल रखी हुई है, इसको मैंने अब देखा तो भी मेरे से 5 मीटर दूर है, 5 सेकंड बाद में देखूंगा तो भी 5 मीटर दूर है, 10 सेकंड बाद में देखूंगा तो भी 5 मीटर दूर है। तो इस तरह से क्या है कि बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो मान लो 0 टाइम पे कहाँ पे थी, 5 मीटर पे थी, कहाँ पे थी, 5 मीटर पे। अब 5 सेकंड यहाँ पे ले लो, 10 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड, क्या है 5 सेकंड पे भी कहाँ पे रहेगी, 5 मीटर पे, 10 सेकंड पे भी कहाँ पे रहेगी, 5 मीटर पे, 15 सेकंड में भी कहाँ पे, 5 मीटर पे, 20 सेकंड पे भी कहाँ पे, 5 मीटर पे। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कैसे, ऐसे। तो क्या है, ये लाइन क्या होगी, पैरेलल टू द, दिस लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस। तो क्या लिखोगे, द ग्राफ ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ, द पोजीशन टाइम ग्राफ of a body at rest position time graph of a body at rest is a straight line parallel to the क्या आएगा बेटा, टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस। कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अब देखो पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेंगे। क्या है बेटा, थर्ड पोर्शन क्या आएगा इसका, पोजीशन टाइम ग्राफ का, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसा आएगा, अब देखो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का आपका पता है कि क्या होता है आपको, कि टाइम इंटरवल अलग, टाइम इंटरवल सेम होता है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग अलग होता है। देखो एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई बॉडी डिस्टेंस, टाइम, डिस्टेंस होता है मीटर में, टाइम होता है सेकंड में। मान लो 0 टाइम पे कहाँ पे थी, ओरिजिन पे थी, ठीक है। मान लो 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, 5 सेकंड में 5 मीटर, ठीक है। 10 सेकंड में कहाँ पे पहुँच गई ये, 15 पे। 15 सेकंड में ये कहाँ पे पहुँच गई, 30 पे, ठीक है।
और 20 सेकंड में ये कहाँ पे पहुँच गई, 40 पे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इसने बॉडी ने पहली 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 5 मीटर, दूसरी 5 सेकंड में कितनी ट्रेवल की, 10 मीटर। ठीक है, तीसरी 5 सेकंड में कितनी ट्रेवल की, 15 मीटर, और चौथी 5 सेकंड में फिर से 10 मीटर। ठीक है, तो बार बार टाइम इंटरवल कितना है, 5 सेकंड का। कितना टाइम इंटरवल है, 5 सेकंड का, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रही है, अलग अलग ट्रेवल कर रही है बॉडी। तो इसके लिए देखो कैसा ग्राफ बनेगा, ये बेटा ओरिजिन, इधर टाइम एक्सिस है, टाइम इन सेकेंड, इधर क्या है, डिस्टेंस है इन मीटर। ठीक है, अब देखो ये बनाओ आप 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड। ठीक है, इधर बनाओ डिस्टेंस 5, इस तरह से। ठीक है, अब देखो 5 सेकंड, जीरो पे कहाँ थी बॉडी, जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो टाइम, 5 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 5 मीटर। ठीक है, अब 10 सेकंड में बॉडी का डिस्टेंस कितना हो गया, 15, 10 सेकंड में कितना हो गया, 15, तो बॉडी का पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, 10, 15, ये देखो 15 और 10। ठीक है, ये है 5, 5, इस तरह से पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखो 15 सेकेंड्स पे 30, तो 15 को ऊपर ले जाओ, सीधी लाइन बिल्कुल, और इधर से 30, पॉइंट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में 20 सेकेंड पे 40, 20 और 40 यहाँ पे। ठीक है, ऐसे, और ठीक है 20, 40 यहाँ पे बनेगा पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को मिलाओ, तो कैसे बनेगा ग्राफ ये, ठीक है, तो इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेट लाइन, देखो इस तरह से जाके इस तरह से कैसे भी ये जा सकता है। ठीक है, तो ये था पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका आप क्या लिख सकते हो कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन हैज़ नो रेगुलर पैटर्न, इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। ये ऐसे गया, ये ऐसे भी जा सकता था, ये ऐसे भी जा सकता था। ठीक है, तो इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। ठीक है बेटा, तो ये तो था पोजीशन टाइम ग्राफ। अब देखते हैं एक्सीलरेशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। एक्सीलरेशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ है कैसा होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए ग्राफ कैसा होगा। तो इसमें देखो क्या है,
डिस्टेंस इन मीटर और टाइम इन सेकेंड। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी ठीक है। तो अब देखो क्या आएगा इसमें, देखो बेटा क्या होता है। इसमें क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब इसकी वेलोसिटी रेगुलरली बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी क्या होगा, लगातार बढ़ेगा। तो इसमें देखो क्या आएगा कि मान लो 0 सेकंड पे बॉडी कहाँ पे थी, 0 पे। ठीक है, 0 पे कहाँ पे थी, देखो बेटा इसमें क्या होगा, फर्स्ट सेकंड पे 0 सेकंड पे कहाँ पे थी बॉडी, 0 पे। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने, 2 मीटर। सेकंड में अब 1 सेकंड यहाँ पे थी, 2 सेकंड यहाँ पे होगी, तो इस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, 3 मीटर। ठीक है, अगली में कितना किया है, 2 से 3 तक 4 मीटर। अगली में कितना किया, 3 से 4 तक 5 मीटर। और अगली में 4 से 5 तक 6 मीटर। तो देखो हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है। और कैसा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, 1 ठीक है, ये देखो यहाँ तक देख लो बेटा, 4 सेकंड तक। 0 सेकंड पे 0, 1 सेकंड पे कितना है, 2, 2 सेकंड पे कितना था, 5, यहाँ पे आएगा पॉइंट। ठीक है, 3 सेकंड पे कितना था, 3 पे है अपना 9, यहाँ पे आएगा। ठीक है, और 4 पे कितना है, 14, तो 4 पे 14 लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो बेटा कैसा ग्राफ बनेगा, इस तरह ग्राफ आएगा। ठीक है, और अगर हम ग्राफ पे बनाते हैं एग्जैक्ट तो कैसा बनेगा, देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये एग्जैक्ट नहीं है, ग्राफ पेपर पे ही एग्जैक्ट बनेगा। तो इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है, तो ये था पोजीशन टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब पोजीशन टाइम और ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, सेम वैसे ही जैसे हमने पढ़ा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या है कि देखो क्या था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर बनाते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये कैसा बनेगा, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता, कभी डिस्टेंस कितनी बढ़ सकती है, कभी कितनी बढ़ सकती है। तो आप इसको इस तरह से
आप अपनी मर्जी से इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो पोजीशन। और डिस्टेंस भी लिख सकते हो यहाँ पे, टाइम इन सेकेंड, ठीक है। देखो इसमें एक चीज नोट करो आपने कि डिस्टेंस हमेशा बढ़ रहा है या फिर फिक्स हो सकता है, लेकिन ऐसे ग्राफ कभी नहीं आएगा। अगर आप इसको ऐसे बना देते हो तो ये बेटा गलत होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये हो सकता है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं जाएगा, हमेशा या तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये था अपना पोजीशन टाइम ग्राफ। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।